बोले राधे राधे साथियों, भाई आज हम 8.3 का सेकंड पार्ट चलेगा। ठीक है, क्या कह रहा है ट्यूशन कौन से अमाउंट वन प्लस साइन है प्लस साइन है कौन से, और हमें प्रूव करना है किसके बराबर 2 सेक। ठीक है, तो ये देख रहे हो कुछ पता चलता है कोसे और साइन के रूप में हमें क्या करना चाहिए, तोड़ना चाहिए। और इसमें पहले से कोसे साइन के रूप में। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर हर कैसा है, अलग है। क्या है अलग, तो हम क्या लेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन और cos है। ठीक है, अब इसका डिवाइडर इसमें देंगे तो 1 प्लस साइन से ये कट जाएगा। कोसे का हुआ किसमें हो जाएगा, कोसे में। कोसे का कोसे में हो जाएगा कोसे स्क्वायर ए। यहाँ पे कोई दिक्कत, कोसे का डिवाइड इसमें देंगे, कोसे से कोसे कट जाएगा। 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत हुई हो तो बता दो, अभी मैं रुका हुआ। ठीक है, सबके आया दोनों। अब हम बंदे नहीं, अब हमें आइडेंटिटी खोल दे रहे हैं। क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। भाई देखो ये क्या है, cos स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 2a में तो 2 साइन। ठीक है भाई, अपॉन प्लस साइन ए इनटू cos। अब एक चीज तुम्हें दिखाई दे रही है, cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है बराबर क्या होता है, पर। क्या होता है, तो हम इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं, पर। तो भाई मैं लिख दूंगा 1 प्लस ये वाला पर प्लस ये क्या बचा, ठीक है भाई। अब 1 प्लस साइन ए इनटू cos। सही है, अब 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इनटू cos ए। अब लगा जाओ, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे भाई। देखो 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इनटू cos ए। ये देखो 1 प्लस साइन ए से ये वाला ब्रैकेट गया 1 प्लस साइन। अब क्या बचा, 2 अपॉन cos। भाई बात तो यही है, 2 इनटू 1 अपॉन cos। और 1 अपॉन cos से क्या होगा, सेक। क्या होता है, सेक। तो यही तुम्हारा क्या है भाई, और कितना थर्ड पार्ट है, ये कह रहे हैं tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्रूव करना है। ये किसके बराबर है, 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। ठीक है, बार बार वही बात कहते हैं, अगर कोई इवेंट दे रखी है तो उसको हम पहले किसमें तोड़ेंगे, sin थीटा cos थीटा में। ठीक है भाई, तो देखो ये सब फॉर्मूले दे रखे हैं, tan थीटा का हम जानते हैं, sin थीटा cos थीटा की टर्म में cot थीटा का भी जानते हैं, तो हम लगाते हैं। tan थीटा का होता है sin थीटा और cot थीटा। ठीक है भाई, अपॉन 1 माइनस cos थीटा का होता है जैसे इसका अपोजिट cos थीटा का साइन। तो देखो इस बारे में प्लस cos थीटा की जगह लगेगा cos थीटा को sin थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos। ठीक है भाई, अब हमें दिखाई दे रहा है इन टर्म्स का क्या ले लेंगे, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। लिख लो sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन इसका क्या हो जाएगा, sin थीटा है भाई, sin थीटा आ गया एलसीएम। 1 का डिवाइड sin थीटा देंगे, sin थीटा का sin थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा sin थीटा। ऐसे इधर sin थीटा कट जाएंगे तो क्या बचेगा, cos प्लस ये लिख लो ऐसे cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसमें क्या हो जाएगा वही एलसीएम होगा। ये 1 का डिवाइड cos थीटा में करेंगे, cos थीटा आएगा, cos थीटा का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो cos थीटा माइनस sin। कोई दिक्कत है, भाई मैं बताता हूँ, पहले का मल्टीप्लाई किया होगा इससे, दूसरे का तीसरे से, पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से।
तो साइन थीटा और साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा का मल्टीप्लाई इस टर्म में होता है cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है भाई इतना सही है नया वाला प्लस प्लस इस cos थीटा का मल्टीप्लाई cos थीटा अगर cos थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा में कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा थीटा अपॉन sin थीटा को होना इसमें sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस sin। अब देखो अब क्या होगा भाई ध्यान से देखना इसमें तो देखो यहाँ तो है साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा वो इस वाले ब्रैकेट में कोस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ तो हमें ब्रैकेट को एक जैसा करना है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा है इसको भी हम क्या करना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा वो कैसे चेंज होगा अगर हम इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है ध्यान से देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा माइनस cos मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से तो ये प्लस किसका हो जाएगा माइनस किसका हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा ब्रैकेट में आ जाएगा sin थीटा माइनस ठीक है भाई क्यों हो गया ऐसा क्योंकि हमने क्या ले लिया भाई माइनस ठीक ना यहाँ तक आए समझ में इसके बाद भी कहानी होगी आगे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ध्यान से देखते रहना अब हमें दिखाई दे रहा है कि देखो ये टर्म इसके बराबर है बस कौन सी अलग है ये साइन थीटा है यहाँ cos थीटा तो हम इसका क्या ले लेंगे एलसीएम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेते हैं भाई देखो एलसीएम क्या आ जाएगा साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा cos थीटा और ब्रैकेट में क्या है साइन थीटा माइनस cos थीटा क्योंकि ये दोनों एक ही जैसे इसलिए ये एक बार ही आएगा ये दोनों क्या है एक जैसे इसलिए एक बार ये दोनों अलग अलग है दोनों ठीक है ना अब देखो इस वाले टर्म का डिवाइड अगर उसमें दें इस वाले टर्म का डिवाइड अगर हम उसमें देंगे तो cos थीटा और ये ब्रैकेट कट जाएगा क्या बचेगा sin थीटा क्या बचेगा sin थीटा का गुणा हम कहाँ करेंगे sin स्क्वायर थीटा तो sin थीटा का गुणा sin स्क्वायर थीटा में करेंगे तो कितना हो जाएगा sin क्यू थीटा कितना हो जाएगा sin क्यू थीटा sin क्यू थीटा ऐसे ही इधर आ जाओ ये वाला ब्रैकेट sin 12 कम कर जाएगा क्या बचेगा cos थीटा cos थीटा में कितना ही cos स्क्वायर थीटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा cos क्यू थीटा कोई दिक्कत नहीं आता भाई अब ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी में लिख देता हूँ देखो ए क्यू माइनस डी क्यू की होती है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 क्यू ठीक है भाई इस आइडेंटिटी में हम लगाते हैं ए की वैल्यू ये है बी की वैल्यू ये है तो देखो सबसे पहले ये माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा हो गया ये अब दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस ए भी मतलब साइन थीटा इनटू cos थीटा साइन थीटा इनटू cos थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस देखो ये वाले ब्रैकेट से ये ब्रैकेट लिया ठीक है भाई एक ही जैसे में कट गए वो इसकी जगह क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा फॉर्मूला ही बताया यार जल्दी चलो जल्दी जिस चीज के मोबाइल है कंप्यूटर स्टार्ट करो लाला तुम पे आज नहीं लाए वो अक्षरात है चलो देखो इससे ये कट गया वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या आएगा 1 क्या आएगा 1 तो मैं 1 रख दूंगा 1 प्लस साइन थीटा इनटू cos थीटा कोई दिक्कत है अंदर कोई दिक्कत नहीं अपन क्या रहा साइन थीटा cos थीटा क्या रहा सही अच्छा ये जब नंबर आता है बेटा ध्यान से देखो ये वाला नंबर इसका मतलब क्या होता है अकाउंट में मतलब ये इसके भी नीचे और ये इसके भी नीचे यही तो होता है इसका मतलब इसको लाइन को अलग अलग ले लूंगा
वन अपॉन साइन बीटा कोस बीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है भाई, इससे ये कटेगी तो भाई ठीक। अब वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। और वन अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो ये क्या है प्लस वन। यही तुम्हारा क्या कह रहा, आंसर प्रूव करने के लिए कह रहा। यहाँ पे क्या वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, यहाँ पे वही बात है कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस वन। ठीक है फिर नो भाई, और दूसरा फोर्थ पार्ट है ये क्या है, वन प्लस सेक अपॉन सेक बराबर साइन स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट वन माइनस कोसेक इन इसमें सिंपलीफाई एलएचएस इन आरएचएस। इसको हमें दोनों तरफ से प्रूव करना होगा, मतलब इसको इधर से भी लेके चलेंगे और इसको इधर से भी लेके चलेंगे। तो दोनों को लेके चलेंगे तो एलएचएस में भी वही आंसर आना चाहिए और आरएचएस में भी वही आंसर आना चाहिए। ठीक है भाई, तो देखो पहले मैं लेके चलता हूँ एलएचएस का। एलएचएस मतलब एलएचएस लेने पर देखते क्या आंसर आ रहा है। एलएचएस हमारा क्या है, वन प्लस सेक अपॉन सेक। एक भाई सेके को हम किस में चेंज कर लेंगे, साइन है कोस में, तो सेके का लिंक कोस ही से दिखता है, वही क्या होगा वन प्लस वन अपॉन कोस। सेके की वैल्यू क्या होगी, वन अपॉन कोस। सेके की जगह में आ जाएगा वन अपॉन कोस। एलसीएम ले लो वही वाला, तो ये क्या हो जाएगा कोस। वन का डिवाइड कोस में देंगे, कोस में आ जाएगा और वन लिखना है कोस में डिवाइड कोस में देंगे बता जाएगा, बता मल्टीप्लाई अपॉन वन अपॉन कोस। ठीक है भाई, पहले का चौथे से दूसरे का तीसरे। तो भाई क्या बनेगा, वो देखो देखते हैं क्या होगा। वन प्लस कोसेक, कोसेक प्लस वन लिख लो या वन प्लस कोसेक इंटू कोसेक ऊपर वाला, मतलब चौथे नंबर वाले का इधर ही कोसेक अपॉन वन इंटू कोस। ठीक है, कोसेक से कोसेक गया तो भाई तुम्हारा क्या आया, एलएचएस वन प्लस कोसेक। ये तुम्हारा एलएचएस आया, क्या आया वन प्लस कोसेक। ठीक, एलएचएस से जब हम सॉल्व किए तो क्या आया वन प्लस कोसेक। अब हम आरएचएस लेंगे, देखो ठीक आरएचएस भाई देखो आरएचएस लेंगे तो क्या है, साइन स्क्वायर है अपॉन वन माइनस कोस। साइन स्क्वायर है अपॉन वन माइनस कोस। देखो एक फॉर्मूला आपको मैं यहाँ लेके देते हैं जो यूज होगा, जो हम लोग ने पढ़ाए थे, वो क्या पढ़ाए थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगी वन माइनस कोस स्क्वायर। इसका क्या हो रहा है यहाँ देखो, साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या रखूंगा वन माइनस कोस स्क्वायर ए वन माइनस कोस चला है। ठीक है भाई, इतना आया ही समझ में। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ये आ गया है, मैं आगे कह देता हूँ ए प्लस बी और ए माइनस। ठीक है, करना चाहो मैं ऐसे कर सकते, वन का स्क्वायर क्या रहता है वन, ए की वैल्यू वन हो गई, बी की वैल्यू कॉस भी हो गई, तो लगा दो ए प्लस बी की ब्रैकेट में, यू ब्रैकेट में ए माइनस, तो क्या हो जाएगा वन प्लस कॉस ए और दूसरे ब्रैकेट में वन माइनस कॉस ए अपॉन वन माइनस कॉस ए। इससे ये क्या होगा भाई, कट जाएगा। आंसर तुम्हारा क्या आएगा वन प्लस कॉस ए। अब देखो एलएचएस की तरफ देखो क्या है तुम्हारा वन प्लस कॉस, आरएचएस में क्या हो गया तो लिखते हैं एलएचएस बराबर एलएचएस ट्रू। ठीक है भाई, राधे राधे तब आज से एक तरीका फॉर्मूला में पढ़ के भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा भी ध्यान से देखिए। ये देखो ये कह रहा है कोसेक माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कोसेक प्लस साइन ए माइनस वन इज इक्वल टू रूट बनाया तो मैं तो सेक ए प्लस 40। ठीक है, तो ध्यान से देखना भाई, मैं क्या करूंगा ऊपर और यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैं क्या करूंगा साइन ए से डिवाइड करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखते रहना, न्यूमरेटर मतलब अंश में और हर में कितने से डिवाइड करूंगा साइन ए से। ठीक, तो भाई क्या हो जाएगा cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन इसमें भी हमें क्या करना है साइन ए से डिवाइड करना है।
तो cos a अपॉन sin a प्लस sin a अपॉन sin a प्लस वो सॉरी माइनस क्या आएगा माइनस ये है माइनस वन अपॉन साइन देखो तुमने यहाँ नहीं बताया एक प्लस वन है यहाँ भी तो साइन ही होगा ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हो गया ये और से अपन साइन क्या होता है कोट क्या होता है कोट वो कोट का फॉर्मूला होता है कोस से अपॉन साइन देखो साइन से साइन घट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस वन प्लस वन अपॉन साइन होता है उसे क्या होता है उसे अपॉन कोस से अपॉन साइन क्या हो जाएगा कोट क्या हो जाएगा माइनस ओ सॉरी प्लस साइन से साइन घट जाएगा क्या हो जाएगा प्लस वन और ये माइनस वन अपॉन साइन है उसे यहाँ पे कोई भी किसी तरह की दिक्कत आ रही है ठीक है अब हम क्या करेंगे देखो ध्यान से मैं ऐसे लिख लूंगा इसको कोऑर्डिनेट इस प्लस को पहले लिखा प्लस उसे ए माइनस ध्यान दे कोई दिक्कत नहीं होगी अपॉन कोट ए माइनस उसे ए कोट ए माइनस उसे ए और ये प्लस वन और यहाँ पर कोई दिक्कत भाई इसको ऐसे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है अभी बता देना बस कुछ नहीं किया इसमें मैंने दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश और हर में साइन ए से डिवाइड कर दिया और इसको अरेंज कर दिया ठीक है अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रही ये दिक्कत है अब आएंगे देखो इस को मैं ले लूंगा दोबारा 14 प्लस घुसेगी 14 प्लस घुसेगी माइनस वन अपॉन 40 माइनस देख 40 माइनस से ये और ये प्लस ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं अब हम क्या करेंगे कोट ए माइनस कोसेक ए का कोट ए माइनस कोसेक ए का ऊपर नीचे क्या कर देंगे थोड़ा कर ठीक है बस यहीं पे ये पॉइंट है सबसे पहले हमें साइन ए से डिवाइड करना है और उसके बाद जब बन जाएगा तब हमें ये जो नीचे दे रखा है कोट ए माइनस कोसेक ए से हमें क्या कर देना है न्यूमरेटर अंश और हर में क्या कर देना है थोड़ा थोड़ा फोर ए माइनस ठीक है भाई न्यूमरेटर में कर लिया ऐसे ही डिनोमिनेटर लगा लो फोर ए माइनस ठीक है अब देखो ये दो टर्म है एक तो ये पूरा टर्म है एक ब्रैकेट है ये टर्म है और ये माइनस अगर इसका गुणा होगा ध्यान से देखो बेटा इसका गुणा इसमें होगा एक बार इसमें होगा फिर इसका गुणा एक बार माइनस में होगा ठीक है तो देखो और जब हम इन दोनों को अपने बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है तो इसलिए देखो जब इसका गुणा होगा इस बार का इसमें होगा कोटे प्लस कोसेक और ये क्या कोटे माइनस कोसेक तो ये आइडेंटिटी बन गई किसकी बन गई ए प्लस बी और ए माइनस ए की बन जाएगी चलो मैं लिख ही देता हूँ देखिए कोट ए प्लस कोसेक ए ठीक ये लिखिए अब उसका गुणा होगा इसमें वो लिखता हूँ कोट ए माइनस कोसेक ठीक है भाई अब इसका गुणा इसमें तो हो गया तो इसमें होगा माइनस माइनस वन लिखना चाहो वन लिखो ठीक है माइनस वन इंटू फोर्थ ए माइनस सेक ठीक है भाई यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है और इसी बात पहले तो ये क्या बचेगा देखो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे जैसा लिखा है वैसा ही लिख देंगे फोर्थ ए माइनस सेक ए प्लस ठीक है एक ब्रैकेट में ये और एक ब्रैकेट में कोण ए माइनस दूसरे ठीक है यहाँ तक खुशी है अब तुम देख रहे हो ए प्लस बी और ए माइनस बी आइडेंटिटी बन गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए ठीक है भाई इतने ही नहीं जगह बस इतना
अब इधर आगे लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे और ये -1 ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे भाई बॉन्ड ए माइनस जेड और अपॉन में क्यों का क्यों लिखेंगे भाई बॉन्ड ए माइनस जेड ए प्लस 1 ये वाला में बॉन्ड ए माइनस जेड ठीक है भाई। अब देखो हम कल फॉर्मूला पढ़ चुके हैं मैं ऐसा बस देखना कल क्या बहुत पहले बड़ा था कि कोसेक स्क्वायर के माइनस कोट स्क्वायर के बराबर क्या होता है लेकिन हमारा वहां पे उल्टा है जैसे यहाँ पर ये कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर वहां पे कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर भाई मैं अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ क्या ले माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ से तो देखो वो माइनस वाला है वो तो प्लस हो जाएगा और जो प्लस वाला है वो माइनस तो यहाँ पर बन जाएगा कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर और जो माइनस कॉमन लिया वो किधर चला जाएगा बराबर में चला जाएगा है भाई। तो कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं -1 लिखिए। अब इस -1 का गुणा हम कोटे में करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई माइनस कोटे और इस -1 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस ठीक है। अब हम लिखे आगे कोटे माइनस कोसेक जैसे हम ऐसा हो लिख देंगे कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस एक ब्रैकेट में ये हो गया वो एक ब्रैकेट में बनाइए कोट ए माइनस कोसेक कोई दिक्कत यहाँ पर अब बोला कुछ दिखाई दे रहा होगा भाई नहीं दिखाई दे रहा हो तो वो तुम्हारा अब देख ध्यान से देखना नेक्स्ट सिस्टम में यही कर ही देना हो तुमका भी बिठाओ ना तो दिक्कत हो जाए देखो यहाँ तुम देख रही है किसका है प्लस का कोट है ये किसका है प्लस का कोट और यहाँ पे हमारा किसका है माइनस यहाँ तुम देख रहे हो माइनस का कोसेक है यहाँ पे किसका है यहाँ पे तुम देख रहे हो प्लस का 1 है और यहाँ पे किसका है तो हम क्या करेंगे ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे क्या ले लेंगे तो ध्यान से देखो मैंने क्या ले लिया माइनस कॉमन ले लिया तो भाई इसी की टर्म में मैं लिख रहा हूँ ठीक है। तो सबसे पहले माइनस का कोटिंग किसमें हो जाएगा ये प्लस का कोटिंग ठीक भाई और फिर दूसरे तो माइनस में सही यहाँ प्लस का है तो किसमें हो जाएगा माइनस का उससे अब ये माइनस का वाले ये किसमें हो जाएगा प्लस का अकाउंट लगा लो ठीक है। अब जो लिखा है देखो कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 और एक ब्रैकेट में हमारा कोट ए माइनस कोसेक ठीक है भाई इतना आया सर। अब तुम देख रहे हो कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम हो गए तो ये दोनों क्या हो गए ठीक है भाई। अब इसे बंद कर दो फिर आगे कर देखो ये इससे कट गया वो हमारा क्या बचा -1 क्या बचा -1 ये वाला यहाँ पे ये कट गया तो क्या बचेगा ऊपर 1 बचा है भाई माइनस पहले से ऊपर 1 बचा और उधर नीचे क्या हो गया कोट ए माइनस कोसेक ठीक है भाई ये बचा। अब इस माइनस का नीचे गुणा कर देंगे ये जो माइनस ऊपर दिखाई दे रहा है वो नीचे कर देंगे तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और प्लस का है वो माइनस क्या हो जाएगा वन अपॉन ए माइनस कोट माइनस का बना रख लिया तो ये माइनस का था ये प्लस का हो गया ये प्लस का था ये अभी हमारा आंसर को जो खुद करवा रहा है वो नहीं आया ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे यहाँ कोसेक माइनस कोटी है तो यहाँ पे इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे कोसेक ए प्लस कोटी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितने का कर देंगे कोसेक ए प्लस कोटी। अब देखो 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यही रहेगा कोसेक ए प्लस कोट और नीचे तुम देख रहे होगे तो एक आइडेंटिटी बच गई भैया अभी लिखना बंद कर दो कोसेक ए माइनस कोटी और कोसेक ए प्लस कोटी ए माइनस बी और ए प्लस बी तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर और जो ये नीचे वैल्यू आई है इसकी वैल्यू कितनी होती है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है कोसेक ए
प्लस कॉट ए अपॉन वन का डिवाइड किसी ने भी करने को वही आंसर देगा। तो हमारा आंसर आ गया कोसेक ए प्लस और अच्छा क्वेश्चन है भाई, ना समझ में आया तो दोबारा करना। देखो यहाँ पर आया ऑर्थोगोनल सिक्स पार्ट है, क्या कह रहा है नेगेटिव वन प्लस साइन है अपॉन वन अपॉन माइनस साइन है और वही साइन प्लस टेन है प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन में कुछ तो दिखाई ना दे रहा भैया क्या आता है, तो क्या करेंगे, कुछ ना दिखाई दे रहा तो वो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, देखो वहां से कोई सॉल्यूशन निकल आए। तो वन प्लस साइन है ऐसे ही लिखेंगे और वन माइनस साइन है, वन माइनस साइन है का कॉन्जुगेट होता है वन प्लस साइन है, उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई या गुणा कर देंगे, ठीक है भाई, गुणा कर दिए वन प्लस साइन है। ध्यान से देखते हैं हम, ये ऊपर वन प्लस साइन है की पावर कितनी हो जाएगी, दो, साइन ए की पावर हो जाएगी दो अपॉन वन माइनस साइन है वन प्लस साइन है भाई, ये क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन माइनस साइन स्क्वायर इसमें अंडर रूट। देखो भाई अब आगे क्या होता है, वन प्लस साइन ए का स्क्वायर अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पता है ना, पता है, पता है, चलो देखो, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर के बराबर क्या होता है वन। तो अगर मैं निकालूं साइन को उधर भेज दूं तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैंने क्या रख लिया कॉस स्क्वायर। अब देखो ये वाला स्क्वायर तो इसको काट देगा, ये स्क्वायर इसको काट देगा, तो ये दोनों बाहर में करना है, क्या बनेंगे वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है भाई। अब क्या होगा, वन के नीचे एक बार कॉसे को लिख लो और साइन के नीचे एक बार कॉसे को लिख लो, तो भाई वन अपॉन साइन ओ सॉरी वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, बात वो वही है, दोनों का एलसीएम ले लोगे तो बात तो यही रहेगी ना। तो बस अपन कॉस ए होता है बेटा सेक ए का बहुत ना होता है, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए का, ये क्या आंसर है, आंसर है।